जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का ये चक्र आपके चारों तरफ चलता रहता है। जीव जंतु और मनुष्य मरते हैं और फिर पैदा होते हैं। तो आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आखिर ये समय कब से चल रहा है, समय की गणना कितनी है, कितने वर्ष, कितने युग और कितने मनवंतर बीत चुके हैं। आज हम इसे समझाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये समय कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। प्रलय आने पर भी, सृष्टि के समाप्त होने पर भी दोबारा सृष्टि चलती रहेगी और भविष्य में भी देवी देवता और अवतार होते रहेंगे। इससे आपके मृत्यु के भय को दूर करने में सहायता मिलेगी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनवंतर, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये जो मनवंतर चल रहा है जिसमें आप और हम लोग रह रहे हैं, ये 7वां मनवंतर है। अभी के इस 7वें मनवंतर के मनु जो है श्राद्ध देव वैवस्वत हैं। ये वर्तमान काल ही है जो 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके अलावा भविष्य में 7 मनवंतर आएंगे। 8वें मनवंतर के जो मनु होंगे उनका नाम सांवर्णी होगा। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। उस समय पर सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नाम के देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। जानते हैं बलि कौन है? ये बलि वही हैं जिन्हें विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इनसे 3 पग पृथ्वी मांगी थी। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंगी और हमारे पिता भगवान व्यास। ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। तो 8वां मनवंतर जब आएगा तब भी सृष्टि चलती रहेगी। इस प्रकार से मनवंतर कभी रुकते नहीं, बार बार युग आते और जाते रहते हैं। ऐसे ही भविष्य में भगवान भी अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग नाम से अवतार लेंगे। ये 14 मनवंतर मूलतः होते हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में हमेशा चलते रहते हैं। इन्हीं 14 मनवंतरों के अनुसार समय की गणना होती है और 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समान की गणना की जाती है। सुखदेव जी ने भी परीक्षित महाराज को समझाया था कि मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन बताया गया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगों के अंत के समय में उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन्हीं श्रुतियों से सनातन धर्म की रक्षा होती है। भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण के परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र की भगवान को दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। अब समझो कि मनवंतर का समय कितना होता है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगों का होता है और प्रत्येक चतुर्युग 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग से मिलकर बनता है। प्रत्येक युग की अपनी विशिष्ट अवधि भी होती है। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। एक चतुर्युग की कुल अवधि चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष की हो जाती है। एक मनवंतर की अवधि होती है 71 चतुर्युग को आप 43,20,000 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर 30,67,20,000 वर्ष ये एक मनवंतर होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अवधि हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में वर्णित है और इसका वैज्ञानिक समय सीमा से सीधा सीधा कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है वो तो आपने देख ही लिया। तो ऐसे 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनाता है। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगों की होती है और प्रत्येक चतुर्युग 4 युगों से मिलकर तैयार होता है। एक
कल्प की अवधि बहुत लंबी होती है और इसमें कई मनवंतर और चतुर्युग शामिल होते हैं। एक कल्प की अवधि लगभग 4.32 अरब वर्ष मानी जाती है। ये एक कल्प होता है जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अभी 7 मनवंतर आने वाले हैं और तब 14 मनवंतर होंगे। 14 मनवंतर में भी 7 मनवंतर बीत चुके हैं, ये 7वां चल रहा है और अभी 7 मनवंतर और आएंगे। यानी कि आने वाले समय में एक मनवंतर में 71 युग, यानी कि 71 को 7 से गुणा करोगे तो टोटल आएगा 497 युग, 497 युग अभी और आएंगे इस काल में। उसके बाद फिर कल्प बदलेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है। हजारों लाखों वर्ष का ये समय अलग अलग समय अंतराल में बटा हुआ है। मतलब आप अभी शरीर त्यागोगे तो न जाने कितनी बार आप जन्म पाओगे। चाहे चारों और आपकी कितना भी माहौल गंदा हो जाए, चाहे कितना भी सनातन कमजोर पड़ जाए, चाहे कितना भी आप अत्याचार देख लो, लेकिन प्रलय काल के समय सबके सब समाप्त हो जाएंगे। पूरी तरीके से एक एक मनुष्य, एक एक जीव जंतु शून्य हो जाएगा, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और दोबारा फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिला के ऐसे अगर आप देखें तो 497 युग और आएंगे। उसके बाद मनवंतर फिर परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनंत काल से चलता आ रहा है। और ये जो आप चतुर्युगी देख रहे हो, ये जो कलयुग देख रहे हो, इसके पहले भी 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वें मनवंतर का कलयुग चल रहा है। और एक मनवंतर में कितने युग होते हैं, कितने चतुर्युग होते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है 71, 71 होते हैं। तो 71 में ये चल रहा है कलयुग। तो अभी क्या चल रहा है या क्या आने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति और फिर नाश ये तो निरंतर चलता ही रहेगा। इसलिए ना मृत्यु से डरने की आवश्यकता है, न किसी अन्य चीज़ों से कि क्या माहौल हो रहा है, कैसे धर्म की हानि हो रही है। ऐसी हानि तो होती ही है क्योंकि सृष्टिकर्ता का ही ये सिस्टम बनाया हुआ है कि इसी प्रकार से चलेगी सृष्टि, इसी प्रकार से धर्म की हानि होगी तभी प्रलय आएगा। और फिर से ऐसे कई सैकड़ों राजा महाराजा, न जाने कितने इंद्र, न जाने कितने सप्तऋषि, न जाने कितने देवताओं के पद ऐसे ही बदल बदल के अलग अलग जीवात्माओं को मिलते रहेंगे और ये सृष्टि निरंतर चलती रहेगी अनंत काल तक। क्योंकि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ हमारा ये शरीर खत्म होता है। तो ये अमर अजर सृष्टि है, ये हमेशा से चलती आ रही है और कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। परमात्मा हमेशा से थे, अभी भी रहेंगे और भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। सिर्फ ये लीला है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए भक्ति करो, बड़े आनंद के साथ करो, न मौत से डरो, न माहौल से डरो कि चारों तरफ क्या माहौल है। ये सब कुछ नाशवान, एक दिन सब बदल जाएगा, सब मिट जाएगा, सब बदल जाएगा। तो आप अच्छे कर्म करो, पुण्य करो और भगवान से मोक्ष की कामना करो कि ये जो सारा चल रहा है इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे आनंद के साथ भक्ति करो और इस सारे चक्रों से, जन्म मृत्यु के अनंत काल के चक्र से बाहर निकलने के लिए मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करो, क्योंकि जन्म मृत्यु, बच्चे, परिवार तो न जाने कितने समय से आपको मिलते आ रहे हैं। फिर आप बूढ़े होकर मर जाते हो, फिर पैदा हो जाते हो, फिर उन्हीं में लग जाते हो। अनंत काल से आप बच्चों और परिवार में फंसे हुए हो, तो कम से कम अब मोक्ष के लिए भक्ति कर लो और इस जंजाल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र जो है निरंतर चलेगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनंत काल से इस सृष्टि चली आ रही है और ये चलती रहेगी, कभी इसका नाश नहीं होगा। बस हमें मोक्ष पाना है और इस चक्र से बाहर निकल के प्रभु के धाम पहुंचना है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।